नाज़रीन, पाकिस्तान का नया नक्शा आ गया है, सरहदें तब्दील हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी नई रियासतें कायम होने लगी हैं। और दूसरा, इमरान खान के हवाले से बड़ा अहम और हतमी फैसला कर लिया गया है। वो कौन सा फैसला है, क्या फैसला है, किसने फैसला किया, ये भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, नवाज शरीफ के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से कुछ फैसले हुए हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। और दूसरा, फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर की एक डील सामने आई है, वो क्या है। तमाम तर मौज़ूआत की तफसीलात आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक़ और ज़ैब आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खातून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो का आगाज़ करते हैं नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे, जिस तरह आपने इंट्रो में सुना कि पाकिस्तान का नया नक्शा जारी हो गया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट और सेनेट से जो 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई, बड़ी उससे पहले बाज़गश थी, लेकिन वो मंजूर हुई, 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुई। अब उसी दौरान ही कुछ बाज़गश थी कि 28वीं तरमीम आ रही है। और गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा, यानी कि आज जो इजलास है पार्लियामेंट का, वो भी ऑब्वियसली स्टार्ट हो गया है। और उस इजलास के अंदर एक और चहमगोइयाँ हैं कि कानून साजी की जा रही है। 28वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है उस पर क्या होगा, वो अहम तफसीलात हमने हासिल कर ली हैं। कैसर खान तनोली की जाने बढ़ते हैं। कैसर तनोली, सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं 27वीं तरमीम के अंदर तो बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने देखी। बहुत सारी ख़बरें आज और बड़ी अहम है, खान के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से, फील्ड मार्शल के हवाले से। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सा 28वीं तरमीम के हवाले से बताया जाए कि 28वीं तरमीम के अंदर क्या लेके आया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सदीक। देखें, 26वीं आईनी तरमीम भी हमने देखी और 27वीं भी देखी। मुझे एक किरदार बड़ा याद आते हैं अक्सर, वो हैं रज़ा रवानी साहब। वो जमहूरियत के बड़े अलमदार हैं और बड़े जमहूरियत के लिए जो है ना, वो कहते हैं कि बस सेनेट में थे, आपको पता है कि वो चेयरमैन सेनेट भी मेरे ख्याल रहे हैं जी। तो पीपल्स पार्टी के बड़े दरीना जो है ना वो वर्कर हैं, बड़े अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। तो आईनी तरमीम हो रही थी तो वो कह रहे थे जी कि मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन बस वोट दे रहा हूँ। और साथ वो कहते हैं कि रो भी रहे थे कि यार ये तरमीम मुझसे हजम नहीं हो रही, लेकिन वोट दे रहा हूँ। तो वो जो मगरमच्छ के आंसू है ना, वो हमें बहुत सारे लोग भाते हुए नजर आते हैं। जिस चीज़ पे आपका दिल नहीं मानता, जिस चीज़ पे आपका ज़मीर नहीं मानता, जिस चीज़ पे आपको लगता है कि यार मैं कुछ अच्छा नहीं करा, तो आपका वालिद भी अगर आपको कहना कि आपने नहीं करनी या करनी है, तो फिर आपको उसके ऊपर इनकार कर देना चाहिए। तो मतलब आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं है। अगर आपको लगता है कि, तो आप पार्टी लीडरशिप के कहने के ऊपर बस, अगर कोई गलत कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। अगर कोई आपको कहता है कि भाई आप एक गैर आईनी काम करें और पार्टी के सरबराह ने कह दिया और पार्टी की ये डिमांड है, तो आप उसका हिस्सा बन जाएंगे। मतलब बकौल उस टाइम के रज़ा रबानी साहब को मैं जब देखा तो वो ऐसे ही लग रहा था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा। 27वीं भी होगी, 28वीं भी होगी। 27वीं की आपने बात की रज़ा रबानी से, मैं उधर सेशन अटेंड कर रहा था, तो वो JUI के कुछ 4 वो MNS बैठे हुए थे। तो बार बार आपको पता है वोटिंग वो शेक वार होती है ना, तो वो शेक वार कोई 10-15 मरतबा उठे बैठे, तो वो थक गए बहुत ज़्यादा। तो वो फिर उनको छेड़ने के लिए वो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब उनको छेड़ने के लिए बार बार कहेंगे कि आप वोट काउंट न करें, आप खिलाफ दे रहे हैं या हक में वोट दे रहे हैं। तो बार बार वो छेड़ने के लिए, वो आपकी बात की वोट देने का दिल भी नहीं करता, पार्टी का फैसला है दिल भी नहीं, मतलब कि मुनाफिक की बदतरीन हद है इसको कहते हैं कि यार अगर आपका ज़मीर, आप इतने अपने आप मुलामत हो रही है आपको कि आपके आंसू निकल रहे हैं और आप कह रहे हो नहीं मैं दिल नहीं चाह रहा, मैं दे दी। ओ भाई, आप क्यों, अगर आपको कोई मार भी दे, कत्ल भी कर दे, जब जिसके ऊपर आपका ज़मीर मुतमईन नहीं है, जिसके ऊपर आपका दिल मुतमईन नहीं है और आपको पता है कि आप गलत काम करने जा रहे हो, तो आप मत करो। लेकिन ऐसे मौके पे तो हमारे जो MNS और सेनेट्स का मतलब हम इनके ज़मीर की बात नहीं कर रहे। मैं जिस तरफ आना चाहता हूँ ये थी कि 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई। मौलाना साहब ने भी बड़ा बाग ये मीटिंग कभी PTI के साथ, कभी किसके साथ, लेकिन होगी। 27वीं भी होगी, 28वीं भी होने जा रही है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और 28वीं जो है वो, उसके अंदर भी चीज़ें सारी तय पा चुकी हैं। उसका जो तकरीबन ड्राफ्ट है ना, कहते हैं मुकम्मल है, पब्लिक नहीं हुआ अभी तक, साथियों के हाथों में नहीं चढ़ा, लेकिन उसकी तैयारी मुकम्मल होगी। हमारे वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, कुछ करीबी जो उनके ज़राए हैं, उनसे हमें मालूमात मिली हैं कि मामलात सारे तय पा गए हैं और जल्दी जो है ना 28वीं आईनी तरमीम होने जा रही है। और 28वीं आईनी तरमीम में आपने रियासतों का जिक्र किया, रियासतें नहीं, कम से कम सूबे ज़रूर बन रहे हैं।
12 सूबों की बाज़गश्त है। सूबे जरूर बन रहे हैं और सूबे इस वक्त फेडरल कैपिटल के हवाले से बड़ी वो खबर दें की जरा। अहम ज़रूरत है। फेडरल कैपिटल को भी एक सूबे की शक्ल दी जा रही है और उसमें उसका हिस्सा कौन सा होगा? ये छछ का इलाका, नथिया गली नहीं छछ ये अटक से इधर का इलाका उस सारा, इलाके को भी और इस तरफ से फतेह जंग जी हसन अब्दाल टेक्सला और ये इधर से पिंडी का कुछ एरिया, ठीक है। फिर इधर से हम लोग अगर जाते हैं तो मरी उसी में होगा, अयूबिया नथिया गली को भी इसके साथ शामिल कर लेंगे। ये तो फेडरल कैपिटल का कोई ऐसा कोई नक्शा बन रहा है। इससे आगे अगर हम लोग बात करें, अयूबिया नथिया गली आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है जी, ऐसे ही है। अगली बात करें तो सूबा हज़ारा भी बन रहा है इस आईनी तरमीम में। जब सूबा हज़ारा बन जाएगा, हज़ारा के साथ आपको पता है कि हरीपुर, एबटाबाद, मानसेरा, बटाग्राम, कोहिस्तान, तोरगर, कोलाई पालस हैं, उधर से अपर कोस्तान, लोअर कोस्तान, ठीक है, उधर से कुछ बशाम का इलाका भी मिला लें और चित्राल वाला एरिया भी थोड़ा बहुत मिला लें, ठीक है जी। ये सारे खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा थे, ये हैं। ये अगर मिल गया तो फिर आपके पास पीछे बचता है पेशावर, मर्दान, चरसदा, स्वाबी, बुनेर, ठीक है। फाटा वाला इलाके आ गए। वो वैसे ही उनका मर्जर के बाद आपको पता है कि चीज़ें जी तब्दील हो रही हैं मजीद। तो ये जो आईनी तरमीम है 28वीं होने जा रही है और इसमें जितने स्मॉल यूनिट्स जिसका जिक्र अक्सर होता रहा कि इंतजामी बुनियादों के ऊपर सूबे बनने चाहिए, इस दफ़ा अगर 28वीं तरमीम होगी और सूबों की तादाद बढ़ेगी तो वो इंतजामी बुनियादों के ऊपर ही बढ़ेगी। जितने स्मॉल यूनिट्स होंगे उतनी बेहतर वहाँ पर उसकी सहूलियात होंगी, तरक्याती काम होंगे, लोगों की एक्सेस होगी, लोगों के लिए मामलात ज़िंदगी आसान होंगे। अगर मैं कैपिटल बनता है सूबा हज़ारा का एबटाबाद, तो एबटाबाद मानसेरा से लोग बासानी आ जाते हैं, कोस्तान से बड़ग्राम से आते हैं, अपना काम करेंगे चले जाएंगे। अभी आपको प्रोविंशियल कैपिटल के लिए पेशावर जाना पड़ता है, चाहे कोस्तान से आएगा, कोई बड़ग्राम से आएगा, एबटाबाद से जाएगा, मानसेरा से आएगा। पेशावर वाले मानते नहीं है, मतलब प्रोविंशियल कैपिटल है, वो प्रोविंशियल कैपिटल है तो उधर जाना पड़ता है। तो ये आसानियां स्मॉल यूनिट्स जितनी होंगी ये होने जा रहा है। अच्छा कैसे चल जी, इसमें थोड़ा सा कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा वो कर रही थी, नहीं जी इस मामले के ऊपर, तो सुनने में आ रहा है कि उनको मनाने के लिए कुछ सिंध में मामला। अच्छा यहाँ पर मैं एक और चीज बता दूं, अब वो मनाने वाला और तरले वाला काम खत्म हो गया, अब डंडे वाला काम है। अब बता दिए काम होना है तो ये होना है। अब ये नहीं है कि उसको मना लो, वो इनकारी है तो उसको राजी कर लो, तो मौलाना के पास चल जाओ, तो जरदारी के पास चल जाओ, तो नवाज शरीफ के पास चल जाओ। नहीं, इनकी कोई वक़्त और औकात ही नहीं। ये इतने इनको काबू कर लिया, रस्सियों के अंदर इनको बांध दिया ना। अभी ये जो 27वीं तरमीम होगी ना, हाथ कट गए ना, इनको ऐसा बांध दिया है। अब 28वीं भी होगी, 29वीं भी होगी, 30वीं भी होगी, अब ये किसी खाते में रही नहीं है। अब इनसे पूछना या इनको बताना, ये इनको हाँ साथ डमी ये कैरेक्टर्स जरूर हैं जो अपना किरदार निभाते रहेंगे, लेकिन इनके पल्ले कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ साहब मुझे अक्सर मैं बात करता हूँ तो मुझे याद आ जाती है वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच। वो हंसते हंसते वो अक्सर आप बात करते थे वो काबिल भरोसा नहीं है। तो वही बात हुई, वो कहीं आपस में बैठे हुए थे कहीं, तो उन्होंने उनको जिक्र किया कि मैं दोबारा आपको नॉमिनेट करूँगा नोबेल इनाम के लिए। तो वो स्पीच जैसे करने लगे तो उनके जहन में आया होगा कि यार ये शहबाज शरीफ तो दोबारा मुझे कह रहा है, तो उन्होंने उसी तरह अनाउंसमेंट कर दी। वो आप मुझे जो अपनी जगह बात कर रहे थे वो इधर आए ना बात करें ना। तो शहबाज शरीफ साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो वो एक बड़ा गैर कहते हैं ना कि तसल्ली बख्श या वो ऐसा कोई एतमाद वाला आदमी नहीं है। वो तो सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है और रात को कुछ है। वो हमारे बिल्कुल खान साहब की तरह है। अच्छा चले, आपने खान साहब की बात कर दी, मैं खान साहब की तरफ। तो खान साहब बहुत परेशानी है। खान साहब का 10 साल प्लान वो तो कहीं और चला गया, ये तो इम्प्लीमेंट इधर होता नजर आ रहा है। बहुत मुश्किल में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की उनको बताता चलूँ कि खान साहब की बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। नहीं, वो खबर थोड़ी सी बता दें, आजकल तो कुछ खबरें फैला रहे हैं, कुछ तो फैला रहे हैं खान साहब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, खान साहब ठीक हैं, सेहतमंद हैं। जो चीजें वो फैला रहे हैं कि खान साहब अल्लाह ना करे कि नहीं वो है, वैसे मनफी कुछ लोग वो कह रहे हैं, हालांकि उनसे मंसूब जो आपको पता है उनसे रिलेटेड है। और दूसरा कुछ लोग कह रहे हैं खान साहब तो अडियाला है ही नहीं। अच्छा मैं इसके ऊपर बताता हूँ। देखें, एक चीज़ ये है कि बानी PTI इमरान खान साहब जो हैं, एक चीज़ मैं क्लियर करूँ, उस सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना है, बिल्कुल किसी को मसला नहीं है। तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर्स इस चीज़ के ऊपर मुतमईन रहे। मैं आपको हल्फन कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं, बिल्कुल फिट है। दूसरी बात कि वो हैं या नहीं अडियाला में, ये बात थोड़ी सी जो है ना बायस तशवीश है। या इसको क्लियर अभी ऐसे भी देखें, आपको याद होगा कि महीना दो पहले एक शिफ्टिंग की बात हो रही थी
पिंडी में जी जी कि उनको पिंडी शिफ्ट किया जाएगा, रेनोवेशन होगी है, सिलसिला मुकम्मल हो गया है। तो कुछ ज़राए ये कहते हैं कि उनको शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा कैसर तौली, इमरान खान के हवाले से तो बात हो गई, ये तो पिक्चर क्लियर हो गई है कि खान साहब अल्लाह न करे कोई ऐसा मामला वो फिट हैं। दूसरी जो एक और चहमगोइयाँ हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की दोबारा वापसी, और आज वो बड़ा गुज़िश्ता रोज़ बड़ा गरजे आपने देखा, नए नौ मुंतखब जो अरकान से उनकी मुलाकात हुई, उनके हवाले से चहमगोइयाँ कि दोबारा से वो वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे आ रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब को फ़ॉरेन मिनिस्टर लगाया जा रहा है, और बिलावल भुट्टो का कह रहा है जी अपोजिशन लीडर। देखें, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ समझता हूँ मैं, और जो उनके फैमिली के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं, जो मतलब फैमिली से मुराद जो बहुत करीबी लोग हैं, नवाज शरीफ की जो सियासी इनिंग्स थी वो ख़त्म हो गई है। नवाज शरीफ अब इस मुल्क की सियासत में मैं नहीं समझता कि वापस आएंगे। मतलब सियासत से मुराद के अमली मैदान में हुकूमत का हिस्सा बने, वज़ीर-ए-आज़म बने, चीफ मिनिस्टर बने या किसी भी ओहदे के ऊपर आए, ऐसा कोई मामला नहीं है। अब नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हैं या उनकी अगली नस्ल है वो इसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। नवाज शरीफ की साहबजादी मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो आपको पता है कि इस वक्त बड़े सूबे की चीफ मिनिस्टर हैं। वो अपनी शॉट्स खेल रही हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रही हैं सूबे के अंदर, अपनी चीज़ों को बेहतर बना रही हैं, अपनी गवर्नेंस के ऊपर काम कर रही हैं। तो वो मैं नहीं समझता कि अब नवाज शरीफ को दोबारा इस जो है ना कि आग के कुएं के अंदर कूदने की कोई ज़रूरत है। नवाज शरीफ पीछे बैठ के जो बेटी को गाइड करना है, जो पार्टी को लीड करना है, जो भाई को बताना है, जो मशवरे सियासी करने हैं, वो वहाँ तक तो हैं, लेकिन किसी भी तौर पे मुझे नहीं लगता कि वो हुकूमत में शामिल होंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, या कोई काबीना के अंदर कोई तब्दीलियाँ या कोई ये जो सिलसिले सुनने में आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आखिर में बात कर लेते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से। आपको पता है कि हमारी फोर्सेस के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियाँ 27वीं तरमीम के बाद हमने देखी, और 27 नवंबर आपको पता है आज है, यानी कि रात 12 बजे गुज़श्ता ख़त्म हुआ चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, उनकी अलविदाई मुलाकातें गुज़श्ता रोज़ आपने देखा जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की हुई, बहुत सारी, बड़ा पुरजोश खिताब भी उन्होंने किया जवानों से। चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और इसी तरह एयर चीफ उनको मार्शल ऑफ द एयर फोर्स जिस तरह का वो ओहदा दिया गया। तो इन तब्दीलियों के बाद हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और बिलखुसूस हमारी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, समझते हैं मज़ीद मजबूत हो गई है। विदाउट एनी डाउट देखें, हमारी फोर्सेस की कमान पहले ही बड़ी मजबूत थी और सिलसिला और डिसिप्लिन और चीज़ें मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में थी। कोई गैर डिसिप्लिनरी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला नहीं था। और इस 27वीं आइनी तरमीम के बाद अब जो चीज़ें फोर्सेस के हवाले से हैं, हमारी तमाम तर जो फोर्सेस हैं, जितने भी हमारे अफसरान हैं फोर्सेस के, या जो फील्ड मार्शल सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनकी जो क़यादत है या जो उनकी कमान है, उसमें समझ लें कि 1000 गुना उसमें मज़ीद वो स्ट्रेंथन हो गई है, उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है, वो ताकतवर हो गई है। तो आने वाला जो वक्त है वो किसी भी जो पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वत है उसके लिए बहुत भयानक साबित होगा। कैसर तौली, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वीडियो का अख्ताम करेंगे। अख्ताम से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय के सहारे सवाल से ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।